तो कितने Sir, can you हाइड्रोजन होंगे इसके पास? 2 हाइड्रोजन होंगे। और इसके पास कितने होंगे? 3 होंगे। आर यू गेटिंग? 3. Yes, sir. तो लास्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखाऊं फिर बॉन्ड लाइन में? तो आर यू ऑल गेटिंग? Yes, sir. ऐसे लाइन खींच दिया तो उसको क्या समझना है? देखो ना, कार्बन 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 कार्बन, मतलब कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो अब हाइड्रोजन बताओ, हर कार्बन के पास कितने होंगे? आई विल पॉइंट इट आउट और आप बताना। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3. इसके पास 2. 2 और इसके पास 3। So are you getting bond line structures कैसे आइडेंटिफाई करने या सोचना है उनके बारे में? सर कैन यू एक्सप्लेन दिस काड़ी अगेन? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर काड़ी काड़ी लिख दिया तो भी आपको समझना पड़ेगा कि दिस इज बॉन्ड लाइन। तो ये तो कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? सर वो Yes, वापस sir. एक बार एक्सप्लेन करो ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जहां पे एंड है लाइन का वहां पे कार्बन है, हाँ या ना बोल? यस सर। जहां पे कोना है वहां पे कार्बन है, हाँ या ना बोल? यस और सर। जहां पे लास्ट है वहां पे भी कार्बन है। तो क्लियर है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। ओके ओके। तो अगर मैं कोई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको दे दूं तो कैन यू अंडरस्टैंड, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, इफ इट मेक्स सेंस टू यू, तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है। तो कैन वी जस्ट कंसीडर कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 9. जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 9, 9 कार्बन Sir, प्रेजेंट। 9. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस 9 कार्बन? यस मैंने सर बोला 9 जहां कार्बन। पे कोना है, जहां पे एंड है वहां पे कार्बन है, हाँ या ना? Yes, हाँ sir. सर हाँ। तो बताओ हाइड्रोजन Sir. कितने होंगे? तो बट ऑब्वियस इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा? कोई ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है बेटा? तो बट ऑब्वियस ये अल्केन होगा, हाँ या ना में बता। यस सर। अगर ये Yes, sir. अल्केन रहेगा तो सर H18 रहेगा सर। वेरी गुड, दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। टेल मी व्हाई इट इज 18? नहीं, 18 गलत बोला रे तूने। सर अल्केन है का ना सर। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 ना। तो कार्बन तेरे 9 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे रे? ओ सॉरी 20. सर। 20. कुछ भी, 20 होंगे 20. हाइड्रोजन, हाँ या ना? 2020। यस सर। डन। नाउ यहाँ पे अगर आपको समझ रहा है तो इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं कंडेंस फॉर्मेट में ड्रॉ करता हूं तो आर यू गेटिंग दिस स्ट्रक्चर? सिर्फ समझ रहा है क्या वो बताना मुझे, बाकी जाने दो। तो आर यू गेटिंग कि वेयर इज दिस कार्बन? कैन यू टेल मी ये कार्बन इस स्ट्रक्चर में कहां पे है? Sir, intersection in the यस। both. तो अगर यहाँ पे कार्बन है तो व्हाई आई एम राइटिंग CH हियर? बिकॉज हाइड्रोजन आई हैव नॉट शोन। तो यहाँ पे कितने कार्बन के बॉन्ड हो चुके हैं इस कार्बन के? ये येलो कार्बन दिख रहा है आपको? तो इसके कितने बॉन्ड हो चुके हैं बताओ? स्ट्रक्चर में दिख रहा है 3 बॉन्ड हो चुके हैं, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो उसके पास कितने हाइड्रोजन इमेजिन करोगे? एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड कर सकता है, तो 4, 3 तो कार्बन के साथ हो गए, तो एक हाइड्रोजन के साथ होगा, हाँ या ना? जस्ट यू टेल मी कि ये कार्बन कहां पे है? ये कार्बन Sir, सर CH2। CH2।
अब ये CH2 क्यों बोला रे तूने? क्योंकि उसके 2 बॉन्ड हो चुके हैं, तो कितने हाइड्रोजन होंगे उसके पास? 2 हाइड्रोजन होंगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes. देन कैन यू टेल मी कि ये जो कार्बन है उसका एक ही बॉन्ड हो चुका है, तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? 3. 3. So are you getting this is the CH3? Yes, sir. So are you counting the number of hydrogen atoms? 20 Yes, हुए sir. या नहीं हुए? पक्का होंगे यार, हम अभी से Yes, फॉर्मूला sir. से तो Yes, खेल रहे sir. हैं, तो वो काउंट करने की भी जरूरत नहीं रहती, ये इतना एब्सोल्यूट है। 20 कार्बन है, तो क्या मैं इसको और एक्सपांड करके लिख सकता हूं, लाइक दिस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग? So are you getting, I am writing the same structure with a different format? Whether you are able to Yes, understand. sir. I am not hoping from or expecting from you to write these structures, बड़े वाले, लेकिन आप understand कर सको तो it will be very good for you. किसी भी Yes, sir. लेवल के लिए, Understood. ठीक है। तो देखो 20 हाइड्रोजन मैंने एग्जैक्टली शो किए। चलो यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ पे 3 चीजें थी। एक तो कंप्लीट स्ट्रक्चर जहां पे कार्बन भी दिखाओ, हाइड्रोजन भी दिखाओ और उनके बीच का बॉन्ड भी दिखाओ। और एक दूसरा था पार्शियली कंडेंस, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन को इकट्ठा करके लिख दो और कार्बन कार्बन का सिर्फ दिखा दो। और तीसरा था तो बॉन्ड लाइन, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया था कि यहाँ पे सिर्फ लाइन काड़ी 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 खींचना और खुद को समझा देना कि ये स्ट्रक्चर है, हाँ या ना। तो अगर मैं कहीं तो ऐसी काड़ी खींच दूं, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितने कार्बन है? 6. 6 कार्बन है, तो आई विल राइट 6 कार्बन लाइक दिस, हाँ या ना। अब हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो हर एक कार्बन के 2 वैलेंसी तो बाजू वाला कार्बन खा रहा है, तो उसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे? आर यू गेटिंग? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होगी हमेशा, हाँ या ना। उसके साथ तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। तो आर यू गेटिंग ऑल दिस? Yes, sir. So this is going to come in exam. नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है। लेकिन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आएगा पक्का। रिप्रेजेंटेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है एग्जाम में, तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाना है सिर्फ, हाँ या ना। हो तो हो जाएगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों शो करने हैं और उनके बीच बॉन्ड भी, हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन ये बाकी का अंडरस्टैंड कर लोगे तो ये जो छोटा मोटा होता है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इजी लगने लगेगा, हाँ या ना। Yes, sir. अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं अल्काइल ग्रुप।
डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, अल्केन से ही अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन एटम हटा दो तो अल्काइल ग्रुप बनते हैं। तो बताओ सबसे पहला अल्केन CH4 था, हाँ या ना? उसमें से Yes. अगर मैं एक H हाइपोथेटिकली रिमूव कर दूं तो मेरे पास बनेगा CH3 और एक एम्प्टी बॉन्ड। एम्प्टी बॉन्ड समझते हो? एम्प्टी बॉन्ड क्यों लगाया मैंने यहाँ पे? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे 3 तो हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड पता नहीं किसके साथ तो भी ज्वाइंट होगा, हाँ या ना? तो मैंने CH4 से क्या सब्सट्रैक्ट किया? Hydrogen. हाइड्रोजन एटम। तो आर यू ऑल गेटिंग कि दिस वाज मीथेन व्हेन इट वाज फुल फ्लेजेड CH4, but now it has become methyl. Why? Because H atom is removed. Yes. तो CnH2n को क्या कहेंगे बच्चों? अल्केन। लेकिन CnH2n +1 और बॉन्ड, इसको क्या कहेंगे? अल्काइल, हाँ या ना? अब बताओ फॉर्मूला में ऐसा चेंज क्यों हुआ बच्चे? किसको समझ रहा है फॉर्मूला में ऐसा चेंज क्यों हुआ? So one क्योंकि atom मैंने of एक हाइड्रोजन निकाल दिया ना, तो CnH2n+2 हो ही नहीं सकता, तो वो क्या होगा? CnH2n+1 और एक बॉन्ड जो दिखाना है आपको, हाँ या ना? तो अगर कोई पूछेगा आपसे अल्काइल ये ग्रुप से या ये कोई कंपाउंड है, तो आप बता देना वो ग्रुप है। तो मीथेन से मिथाइल समझ गए आप? CH3 मतलब मिथाइल। Yes, sir. तो क्या आप C2H6 से एक अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं? दो ही बनाने अपने को दो ही बनाने, सिर्फ दो। हाँ या ना बता? Yes, sir. यस सर। तो इट विल बी कॉल्ड इथाइल, हाँ या ना? Ethyl. तो मिथाइल और इथाइल पक्का याद रखोगे। CH3 इज मिथाइल ग्रुप एंड C2H5 इज इथाइल ग्रुप, हाँ या ना? अब याद रखना है अल्काइल ग्रुप्स को केमिस्ट्री में हम आर ग्रुप्स कहते हैं। मतलब आर ग्रुप जहां पे लिखा होगा तो आर मतलब नथिंग बट व्हाट? अल्काइल ग्रुप। तो आर ग्रुप के दो अच्छे ग्रुप आपको पता है, कौन से बताओ? आर ग्रुप्स एक होगा ऐसा रहा तो मिथाइल ग्रुप, हाँ या ना? Yes, sir. और ऐसा रहा तो Ethyl group. इथाइल ग्रुप। अब इजी समझ सकते हो, ये 2 कार्बन से बना था इसलिए इथाइल और 1 कार्बन से बना था इसलिए मिथाइल। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब आपको याद रखने हैं क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अपने पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी सिर्फ लिख देता हूं, आपको बता देता हूं कैसे कैसे याद रखना है। तो अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आया ROH, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। अब बताओ R क्या होता है सर? R बताओ ना सर प्लीज। Sir, alkaline. अल्काइल ग्रुप, समझ रहे हो? Alkaline.
तो आपको याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल में 2 अल्कोहल बताओ, ऐसे कोई बोला तो क्या बोलेंगे? तो क्या मैं कार्बन की वैलेंसी बचा पा रहा हूं यहाँ पे? अरे CH3OH ऐसे लिखोगे ना बेटा, हाँ या ना बता। Yes, sir. तो R ग्रुप के जगह क्या लिखा था मैंने? CH3 लिखा था, हाँ या ना बता। Yes, sir. तो ऊपर वाले अल्कोहल का नाम मिथाइल अल्कोहल होगा, हाँ या ना बता। Yes, sir. नीचे वाले अल्कोहल का नाम इथाइल अल्कोहल होगा, हाँ या ना? Ethyl alcohol. तो यही आर ग्रुप का फायदा है कि आपको सिर्फ आर ग्रुप लिखा तो आपको समझ जाता है कि ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, लेकिन आर के अगर फॉर्मेट समझ गए तो स्पेसिफिक कंपाउंड भी बताते आते हैं। अल्कोहल के स्पेसिफिक 2 पता है आपको अभी, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अब मैं आपको बताऊंगा आगे के और कंपाउंड्स जो डायरेक्ट लिख देता हूं। ROH को बोलते हैं अल्कोहल, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, NH2 को बोलते हैं अमाइन, RH को बोलते हैं अल्केन, C डबल बॉन्ड O, OH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, R डैश को बोलते हैं कीटोन, C डबल बॉन्ड O, H को बोलते हैं अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O R डैश को बोलते हैं ईस्टर, C डबल बॉन्ड O R डैश को बोलते हैं ईथर। यहां तक बेसिक ग्रुप रिमेंबर कर लो। क्या मुझे आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 स्ट्रक्चर बता सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 स्ट्रक्चर। उतने कैपेबल तो आज के लेक्चर के बाद आप हो गए, क्योंकि आर के 2 स्ट्रक्चर पता है आपको। कौन से? मिथाइल और इथाइल, हाँ या ना? Methyl alcohol. तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 एग्जांपल दे पाओगे आप? कार्बोक्सिलिक Yes, sir. एसिड का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड OH, तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके R ग्रुप में चेंज कर देता हूं, बताओ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. OH ऐसे लिख दिया तो चलेगा क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. इसी को हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। आपको रिमेंबर होगा तो फिर C2H5 C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड अभी के लिए। वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू रिमेंबर दिस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइन एंड नाइट्रोअल्केन? अमाइन और नाइट्रोअल्केन में क्या डिफरेंस है? आर को यहाँ पे NO2 अटैच्ड है, वहां पे NH2 अटैच्ड है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. अल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो?
सी डबल बॉन्ड O के दोनों साइड R ग्रुप अटैच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोन। और एक साइड R ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। आर यू गेटिंग? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर? That is OH and carboxylic acid. O in R ester डैश, is OR यस, dash. H है और यहाँ पे R डैश है। अब R और R डैश में क्या फर्क है? दे कैन बी सेम और कैन बी डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स। आपको तो दो पता है, दो कौन से? मिथाइल और इथाइल। मिथाइल और इथाइल। और मिथाइल इथाइल में ही अपनी दुनिया है, तस्वीर में इतना ही होता है। सर बताओ बेटा। sir in nitroalkyne नाइट्रो methyl will not अल्केन, प्रोनाउंस donate इट लाइक नाइट्रो alkane. अल्केन। हाँ, Methyl will not donate any H plus H ions. मिथाइल डोनेट क्यों करेगा, मतलब कैसे? Sir, ये because एक there is स्ट्रक्चर no हो सकता है H ना plus नाइट्रो ion. अल्केन का, हाँ या ना? ये एक नाइट्रो अल्केन हो सकता है क्या नहीं, ये इतना बता। यही पूछा ना बच्चा आपने? Yes, sir. तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? C2H5NO2। तो R Yes, की sir. जगह आपने पहले क्या किया? मिथाइल लिखा, दूसरी बार क्या किया? इथाइल लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कीटोन के कोई भी दो स्ट्रक्चर बताओ चलो। ये हो सकता है कि नहीं बताओ? Yes, sir. ये हो सकता है क्या बेटा? Yes, sir. Ethyl and ये हो सकता है क्या? तो देखो आपने 3 कीटोन बना भी दिए। तो आपको अभी के लिए जस्ट आंखों को समझना चाहिए कि कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड की सर बात कर रहा है। तो इतने जितने लिखे, कितने? 6 लिखे हैं मैंने, वैसे होते वो बहुत सारे हैं। तो अपन 6 की तो प्रैक्टिस करेंगे शुरुआती, चलेगा? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ये PDF आपको